तो पंचकुला से आप लाइव देख रही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिनके साथ ही बता दें कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। रोड शो उनका पंचकुला में आज किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि अंबाला से लोकसभा जो प्रत्याशी है बीजेपी की बंतो कटारिया, उनके समर्थन में आज ये रोड शो भी किया जा रहा है। और बीजेपी अपनी जीत को आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार जो है करती हुई नजर आ रही है। इसकी तैयारियां, जो रोड शो चल रहा है, इसकी तैयारियां जोरों शोरों से कई दिनों से चल रही थी। और बीजेपी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पहले से ही इसकी जानकारी थी। उसके बाद मीटिंग की गई और कई बड़े बड़े जो कार्यक्रम है, बड़े बड़े जो कार्य हैं, वो लोगों को सौंपे गए, जिसके बाद अब ये रोड शो जो है किया जा रहा है। और आज कई बैक टू बैक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे, मीटिंग भी की जाएगी। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि रोड शो में काफी हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बीजेपी के जो झंडे हैं वो हाथों में लिए हुए हैं। तो लगातार यहाँ से बंतो कटारिया के समर्थन को लेकर भी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और रोड शो यहाँ पर किया जा रहा है। रोड शो की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। हालांकि समय दिया गया था कि 11 बजे के तकरीबन ये रोड शो शुरू हो जाएगा, लेकिन लगभग अब यहाँ पर रोड शो शुरू हुआ है। और साथ ही बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया था कि रोड शो की तैयारियां जो है की जा रही हैं। काफी भव्य रोड शो ये होगा। यहाँ पर प्रचंड जीत का जो दावा है वो बीजेपी सरकार यहाँ पर करती हुई नजर जरूर आएगी। हालांकि और भी कई जगहों पर इसी तरीके से बीजेपी जो है प्रचार कर रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं और करनाल में उपचुनाव भी होने हैं। तो प्रचंड बहुमत के लिए और जीत का दावा करते हुए बीजेपी पार्टी हरियाणा में भी नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और रोड शो यहां पर किया जा रहा है। रोड शो की शुरुआत हुई है। तो पंचकुला में है आज जेपी नड्डा और रोड शो की शुरुआत यहां से हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी मौजूद रहने की अटकलें सामने आ रही थी कि वो भी इस रोड शो में शामिल होंगे। तो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं पंचकुला से सीधे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जैसे कि तय समय था 11 बजे से रोड शो शुरू होगा, हालांकि देरी जरूर हुई है। रोड शो लेकिन शुरू हो गया है जेपी नड्डा का और दमखम दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी मैदान में उतर चुका है। हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम दिग्गजों के दौरे जो है वो शुरू होने वाले हैं। आज की बात करें तो बीजेपी के चीफ यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो पंचकुला में शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं इस रोड शो के माध्यम से जो 12 प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया, उनका चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है। सुभाष बराला इस रोड शो में शामिल हैं। असीम गोयल जो है हेड ऑफ स्टेट है, वो इस रोड शो में अभी तक शामिल है। और इसके साथ साथ बंतो कटारिया अंबाला प्रत्याशी जो है वो इस रोड शो में शामिल हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के भी आने की जो सूचना है वो मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री भी इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। रोड शो फिलहाल शुरू हो चुका है और प्रदेश में जो भी सरकारी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं इस रोड शो के माध्यम से बखान किया जाएगा। उनके बारे में भी जानकारी तमाम लोगों को दी जाएगी। देखिए, जेपी नड्डा जो है वो कहीं ना कहीं संबोधित भी कर रहे हैं, साथ साथ तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनको उनके बारे में भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आप किस प्रकार से चलना है। हम आपकी जगह जेपी नड्डा जो बीजेपी चीफ हैं, असीम गोयल हैं और बंतो कटारिया, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सुभाष बराला,
ये तमाम दिग्गज जो हैं वो इस रथ में सवार हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व के हाथों पहुंच गया है। शीर्ष नेतृत्व यानी कि केंद्रीय तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अब हरियाणा में आने वाले समय में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी मैं देख पा रही हूँ रवि। यहाँ पर जेपी नड्डा शायद कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि रोड शो शुरू हो चुका है, हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की हरियाणा में बात की जाए और उपचुनाव को लेकर भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं पंचकुला, तो पूरा दमखम दिखाने की कोशिश आज जरूर की जाएगी। हालांकि कार्यकर्ता अगर बीजेपी की कहे जाए तो वो भी पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की और पूरी तैयारी जो है आज रोड शो की गई है। बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी रोड शो की गई है और तमाम कार्यकर्ताओं को इनवाइट भेजा गया था। तमाम जो अम्बाला क्षेत्र के जो लोग हैं, खासकर पंचकुला की अगर मैं बात करना चाहूँ, पंचकुला क्षेत्र के तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं। एक उत्साह उन तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें देखने को मिल रहा है। नाचते हुए गाते हुए तमाम कार्यकर्ता रथ के आगे जो है वो चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के नारे जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भव्य रूप में ये रोड शो की शुरुआत जो है वो की गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो प्रचार के कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रहेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन आज बीजेपी चीफ का पहला रोड शो जो है चुनावी घोषणा होने के बाद पंचकुला में होने जा रहा है। तो केंद्रीय नेता का, बीजेपी चीफ का ये बड़ा रोड शो इसको हम कह सकते हैं। देखना होगा कि 25 तारीख को क्या तमाम जो वोटर्स हैं वो किस हिसाब से वोट करते हैं, क्या सरकारी योजनाएं परियोजनाओं के हिसाब से वोट करते हैं या फिर अन्य उनके मन में कुछ और चीजें चल रही है उसके हिसाब से वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम योजनाओं का बखान यहाँ बीजेपी चीफ जेपी नड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, फिलहाल तस्वीरों में देख पा रही हूं कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में मौजूद हैं जेपी नड्डा के, और वो भी ये कहते हुए नजर आए थे कि हरियाणा में जो माहौल है वो भाजपा के पक्ष में होगा। तो सीधे तौर पर क्या समझा जाए कि जो भी वोटर्स हैं या फिर जो भी लोग वहां पर मौजूद होंगे उनको ये पूरा दमखम दिखाया जाएगा कि बीजेपी को सपोर्ट करें ये पूरी तरीके से, क्योंकि पहले भी 10 की 10 लोकसभा सीट जो थी बीजेपी के पास थी। तो इस तरीके से जो है दावे करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर ये हुजूम यहाँ पर भी उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने केंद्र की सरकार की अगर बात की जाए तो 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में कितना बदलाव जो है केंद्र की सरकार ला पाई है उसका बखान किया जा रहा है। तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है जिनका लाभ हरियाणा वासियों को भी हो रहा है, देशवासियों को भी हो रहा है, इनका जिक्र यहाँ भी किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत विश्व स्तर पर कितना मजबूत हुआ है उसका जिक्र किया जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम जो लोग है उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार की भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो उभरती जा रही है। ये तमाम चीजें हैं वो बताई जा रही है। राष्ट्रवाद की तमाम जो बातें पहले किस प्रकार से काम होते थे अब किस प्रकार की तमाम चीजें हो रही हैं, तो वो बदलाव पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो बदलाव हुआ है उसका बखान यहाँ करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ हरियाणा के लिहाज से हरियाणा सरकार ने क्या बदलाव प्रदेश में किया है उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र यहाँ जेपी नड्डा करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल बखान करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी नई जोश नई ऊर्जा यहाँ पर देखी जरूर जाएगी, क्योंकि भव्य और विशाल रोड शो इसको कह सकते हैं। तैयारियां इसकी की जा रही हैं रवि, और शुरुआत भी हालांकि हो ही गई है। और कैसी तस्वीरें आज देखने को मिल सकती हैं? हालांकि मैं देख पा रही हूँ हुजूम तो यहाँ पे उमड़ा हुआ है, और क्या कुछ आज खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए अभी की बात की जाए तो अभी ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है। करीब 1 से 1.5 घंटे ये कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि रोड शो चल रहा है। इसके बाद एक मीटिंग भी होनी है और मीटिंग में तो चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे हमारे विशेष संवाददाता के साथ और जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो जो है शुरू हो गया है। लाइव तस्वीरें पंचकुला से आपको दिखा रहे हैं और कई दिनों से इसी का इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला पहुंचेंगे। और साथ ही अगर लोकसभा सीट की बात की जाए हरियाणा में तो 10 लोकसभा सीट है, जिनमें से एक महिला प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से बंतो कटारिया, जो कि अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चुनी गई बीजेपी की। उनका समर्थन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बंतो कटारिया साथ में जेपी नड्डा और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस रोड शो में आपको नजर आ रहे हैं।
तो पंचकुला से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार में तेजी हो रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इस रोड शो के बाद जो चुनाव प्रचार है उसको एक नई दिशा मिलेगी, गतिशील होगा और चुनाव प्रचार लगातार, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भी कहीं ना कहीं बैक टू बैक कार्यक्रम लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो वो भी आज पंचकुला पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोड शो की शुरुआत जो है हो रही है, तो 10 मई की जो तारीख है वो तय की गई थी पंचकुला पहुंचने की। और साथ ही बता दें, इस रोड शो के बाद कोर ग्रुप की मीटिंग भी लेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया कैसी रहेगी और चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाए और क्या क्या ऐसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि चुनाव प्रचार और अच्छे से हो सके, वो सारी जो चीजें हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो लगातार बीजेपी सरकार, बीजेपी जो पार्टी है, हरियाणा की बात करें या देश की अगर बात करें तो दमखम दिखाती हुई यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी सीएम की तरफ से हालांकि किया जाता है और जो बीजेपी की तरफ से लगातार। तो चलिए, अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पंचकुला से तस्वीरें देख पा रही हूं जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और पूरा दमखम दिखाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। रोड शो किया जा रहा है, भव्य इसको रोड शो कह सकते हैं। कैसी तस्वीरें आज देखने को मिल सकती है? इसका देखिए, चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है और चुनावी इस महाभारत में सब अपनी अपनी भूमिका तय करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। देश के अन्य हिस्सों में देखिए 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में अब छठे चरण के चुनाव, 5वें चरण के चुनाव जहां जहां हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उतरना शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वे भी आज पंचकुला में रोड शो के जरिए वोट की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों पर उनका निशाना है, भले ही वे पंचकुला में रोड शो कर रहे हों। और साथ में जो भाजपा की उम्मीदवार है अम्बाला से बंतो कटारिया और तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटें जो है वो भाजपा जीतेगी और साथ में 11वीं जो विधानसभा का उपचुनाव है करनाल में, वो सीट भी भाजपा जीतने का काम करेगी। इसके अलावा आज देखिए जेपी नड्डा का कार्यक्रम जो है वो चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में रहने वाला है और चंडीगढ़ में वे संजय टंडन जो भाजपा के उम्मीदवार, उनका नामांकन भी दाखिल करवाएंगे। इसके अलावा खासतौर पर जो लोकसभा के प्रभारी हैं, लोकसभा संयोजक हैं, लोकसभा के समन्वयक, क्लस्टर इंचार्ज और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी जो खासतौर पर आज नड्डा लेंगे और इन बैठकों के जरिए पूरे जो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा की क्या स्थिति है उसको भी समझेंगे और अगले रोड मैप की तैयारी भी करेंगे कि आगे किस प्रकार से नेताओं के कार्यक्रम रहने हैं। देखिए, अभी जो बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची 40 सदस्य जो जारी हुई थी, उनमें खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इनका जो है वो कार्यक्रम खासतौर पर उस पर निगरानी बनी हुई है कि वो कार्यक्रम कहाँ मिलता है। और साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और दूसरे स्टार प्रचारकों का। तो ऐसे में उन सभी पर भी चर्चा करनी है। तो कई बातों के दृष्टि से आज का दिन, आज का जेपी नड्डा का दौरा खासा महत्वपूर्ण है। जी शबिष्का। अमित, बिल्कुल खासा महत्वपूर्ण भी है और ये भी देख पा रही हूँ कि सीधे तौर पर जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं और साथ ही साथ बंतो कटारिया के समर्थन में हैं। और 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बंतो कटारिया ही हैं जो कि महिला प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, इसलिए भी उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे, पूरे समर्थन के लिए वहां पहुंचे हैं। जी निश्चित रूप से देखिए, बंतो कटारिया की अगर बात करें तो उनके पति दिवंगत रतनलाल कटारिया लंबे समय तक भाजपा के साथ जुड़े रहे। वे एक तरह से जो भाजपा की जो अगर संस्थापक सदस्यों में उनको शामिल माना जाता रहा है और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन जिया और संघर्ष किया। और आज वे दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बजाय बंतो कटारिया को टिकट मिला। तो इस तरह से कई तरह से उनको लाभ उनकी दृष्टि से देखा जा रहा है। देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है। लेकिन आज की जो एकमात्र महिला उम्मीदवार, जैसा आपने कहा कि 10 में से एकमात्र महिला उम्मीदवार है, तो निश्चित रूप से यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और आज जेपी नड्डा उनके लिए वोट की अपील करेंगे। रोड शो के जरिए पंचकुला की सड़कों पर आज भाजपा में ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भव्य और विशाल जो है वो रोड शो जेपी नड्डा निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे में
देखिए भाजपा को भी काफी उम्मीदें हैं कि खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उनके बीच है और वे तमाम चुनावी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ साथ दिशा निर्देश भी देंगे। और जब बड़े नेता आते हैं तो उनकी वोट की अपील का असर तो रहता ही है। तो ऐसे में देखिए हरियाणा में इस बार जो है वो क्लीन स्वीप किसी को नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसे में तमाम सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भाजपा के जो हरियाणा की इकाई है उसे भी उम्मीद है कि जेपी नड्डा का दौरा जो है वो चुनाव की दिशा को तय करने का काम करेगा। अमित, जैसे कि अभी आपने कहा कि क्लीन स्वीप नहीं होने जा रहा है क्योंकि कड़ा मुकाबला हो सकता है, और कांग्रेस की बात करें और अन्य पार्टियों की बात करें तो दावेदार जो उन्होंने इस बार रखे हैं बड़े सोच समझ के रखे हैं। जिस तरीके से अब ये रोड शो हो रहा है, भव्य और विशाल रोड शो इसको जिस तरीके से बनाया जा रहा है और पूरे तौर पर जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या समझा जाए कि हरियाणा में जो माहौल है वो भाजपा के पक्ष में होगा इन तस्वीरों के बाद? जी देखिए, कोशिश तमाम पार्टियों की यही रहती है कि अपने नेताओं के दौरों के जरिए और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाए और एक माहौल जो है वो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में बनाया जाए। तो सभी की कोशिश रहती है, भारतीय जनता पार्टी भी इस कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यह चुनाव देखिए शमिष्का, मैंने पहले भी कई चर्चाओं में कहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो 2019 से बिल्कुल अलग चुनाव है। यहाँ बीजेपी को संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जो है वो अपने अपनी क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रही हैं और खासतौर पर बीजेपी ने कई बड़े कदम भी इस चुनाव में उठाए। मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, कांग्रेस से भी कुछ लोग शामिल करवाए, उनको टिकट दिए। अशोक तंवर की बात करें, वे कई पार्टियों बदलते हुए जो है भाजपा में पहुंचे, उनको दिया गया टिकट और महिला उम्मीदवार सुनीता दुग्गल का टिकट काटा गया। और ऐसे में देखिए कोशिश तो रहती है और लगता है भाजपा को भी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो निश्चित रूप से इस रोड शो के जरिए भाजपा की ताकत दिखाई जाएगी और साथ ही तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा भी करेंगे जनता के बीच में, चाहे वो राम मंदिर का मसला है, अनुच्छेद 378 हटाने की बात है, 3 तलाक का मसला रहा उसको हटाने की बात है, इस तरह की तमाम जो बातें हैं और खासतौर पर जो भविष्य का एक संकल्प पत्र जो भाजपा ने इस चुनाव में रखा है उसको लेकर भी जो है वो व्यापक रूप से चर्चा जो है आज रोड शो के दौरान ही जेपी नड्डा करते हुए दिखाई देंगे। जी बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। तो पंचकुला से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, रोड शो आज उनका हो रहा है और साथ ही उसके अलावा भी कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मीटिंग भी उनकी तरफ से की जाएगी, कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और जिसमें कि चुनावी दमखम दिखाते हुए रोड शो करते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें कि बंतो कटारिया भी मौजूद हैं, साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं और बीजेपी अपना दमखम दिखाते हुए जरूर नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर है। और सीधे तौर पर जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में, जहां से कि अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से बंतो कटारिया, उनका समर्थन करने के लिए भी सीधे तौर पर यहाँ पर जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। रोड शो की शुरुआत हो गई है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं किस तरीके से हुजूम यहां पर उमड़ा है, चाहे बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए या अन्य जनता की बात की जाए। बहुत अधिक मात्रा में लोग यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है 10 लोकसभा सीटों को लेकर और इसके साथ ही उपचुनाव की अगर बात करें तो करनाल में उपचुनाव भी होना है। तो सही मायने में 2 जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी, चाहे हरियाणा की बात करें, वो सजग नजर आ रही है, सीधे तौर पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही है, अपना दमखम नजर आ रही है दिखाते हुए और साथ ही तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पहुंचे हैं सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम ने भगवान परशुराम चौक पर पुष्प अर्पित किए हैं। तो करनाल पहुंचे हैं सीएम, आज करनाल में भी उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पहुंचे हैं सीएम। तो सीएम ने भगवान परशुराम चौक पर पुष्प अर्पित किए हैं। बड़ी जानकारी, करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी परशुराम जयंती के मौके पर और साथ ही परशुराम चौक पर पहुंचे हैं सीएम ने भगवान परशुराम चौक पर पुष्प अर्पित किए हैं।
तो सीएम का करनाल दौरा है आज और परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पहुंचे हैं सीएम और उन्होंने परशुराम चौक पर पुष्प अर्पित किए हैं। तो करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। आज बैक टू बैक कई कार्यक्रम उनके रहेंगे। तो परशुराम जयंती आज और उसी के उपलक्ष्य में परशुराम चौक पहुंचे हैं और पुष्प भी अर्पित किए हैं सीएम ने। तो करनाल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। परशुराम जयंती के मौके पर सीएम करनाल पहुंचे हैं। सीएम ने भगवान परशुराम चौक पर पुष्प भी अर्पित किए हैं। तो बड़ी जानकारी, करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। बधाई देता हूं। भगवान परशुराम की आज जयंती है। आज अक्षय तृतीया भी है। 1857 के क्रांतिकारी वीरों के शहीदों को आज भगवान परशुराम के जयंती के अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम की आज जयंती है। तो सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि आज सीएम के कई बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं और परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पहुंचे। परशुराम चौक पर पुष्प अर्पित किए हैं सीएम ने और करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तो परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम चौक पहुंचे हैं सीएम।